आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि कैसे आप वेब एपीआई की फर्स्ट सीरीज़ है, क्योंकि फर्स्ट एपिसोड है इसका। तो हम इसमें सीखेंगे कैसे आप एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं स्वैगर इंडेक्स डॉट एच। इसमें क्या होता है कि इसमें जो भी आप अपनी एपीआईज क्रिएट करते हैं उसमें डिटेल्स दिखाते हैं कि यूआरएल दिस है एंड पैरामीटर्स आपको ये सेंड करने हैं, ईमेल आईडी, पासवर्ड्स। देन जो भी रिटर्न हो गया आएगा दिस टाइप सी है। ये पे एक एग्जांपल्स है स्वैगर का, जिसको हम देखेंगे कैसे इसे अपनी वेब एपीआई में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें एक वेब एपीआई का एक प्रोजेक्ट्स क्रिएट करना पड़ेगा और हम इसमें यूज़ करेंगे ASP डॉट नेट कोर्स 2.2 यूज़ करेंगे वर्जन इसमें। क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ASP डॉट नेट कोर वेब एप्लीकेशन। ये फर्स्ट सीरीज़ है वेब एपीआई की, कैसे आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं एपीआई। देन स्वैगर अप्लाई करेंगे ऑनली। इसमें क्या है, आपको सेलेक्ट करना है ASP डॉट नेट कोर्स वेब एप्लीकेशन। देन नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पे कुछ भी नाम दे देना आपको, जो भी डिटेल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वेब एपीआई। वेब एपीआई मैंने प्रोजेक्ट का नाम इसमें मैंने लिख दिया है और देन यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद देन ये प्रोजेक्ट्स क्रिएट हो रहा है और जो डॉट नेट कोड ये बाई डिफ़ॉल्ट से मैं डॉट स्पेस पे डॉट नेट कोड 2.2 सेलेक्ट करता हूँ इसमें। देन एपीआई ऑलरेडी सिलेक्ट है तो ऑथेंटिकेशन कन्फिगरेशंस फॉर एच टी टी पी एस है। देन यहाँ पे क्रिएट पे मैंने क्लिक किया तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। और इस आगे प्रोसेस में देखेंगे कैसे ये हमारा एक प्रोजेक्ट्स हमने यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर ढंग से क्रिएट कर दिया है। क्रिएट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि एक पैकेज दिस टाइप्स ये मेरी बाय डिफ़ॉल्ट एपीआई से, अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूँ, अगर मैं कंट्रोल F5 विदाउट डिबगिंग अगर इस एपीआई को रन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये क्या करता है कि यूआरएल जा रहा है एपीआई वैल्यूज़ के अंदर, कंट्रोलर्स के अंदर एपी वैल्यूज़ है और ये फर्स्ट वाले गेट मेथड्स है, तो ये डायरेक्ट इससे कॉल कर रहा है और रिटर्न क्या करता है वैल्यू 1 एंड 2 सेम है जो लिखा हुआ है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप्स एरे टाइप्स उसे रिटर्न कर रहा है। तो इसमें हम स्वैगर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले जाते हैं हम इसमें न्यू कैट पैकेज में। इसमें हम इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट। इसमें लिखते हैं न्यू गेट पैकेज में जाने में लिखते हैं स्वैगर। स्वैगर लिखते ही एक 1 1 2 3 ये हमें तीनों पैकेज इंस्टॉल्स करने हैं इसमें। अगर हम इसको मैं हाइड कर देता हूँ, अगर मैं इसमें देखूँ तो इसमें 2.2 डॉट नेट कोर्स ऐप वर्जन 3.1 यूज़ हो रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा डाउन करूँ तो 4.5 तो वर्जन 2.0। ओके, तो और देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं और क्या है इसमें। 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट। चलिए ठीक है। और इसमें हम लेटेस्ट इंस्टॉल करते हैं, स्वैगर को इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं इस पर सपोर्ट करता ही नहीं करता। दैन ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है इसमें, सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे जाके आपको प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है और देन यू गेट पैकेज मैनेजर्स क्लिक करके देन ब्राउज पे यहाँ पे स्वैग लिखना है तो देन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो इंटेलिजेंस का कुछ दे रहा है इशू, कोई इशू वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और हम इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा सेकंड वन भी इंस्टॉल हो गया है और स्वैगर जनरेशन भी हमने इंस्टॉल कर दिया एंड देन यूआई इज़ वेरी कंपलसरी।
ऑलमोस्ट हमने 3 पैकेज यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिए इसमें। अगर आप इसमें अगर देखेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे इस पे वेब एपीआई पे, तो हमारे पास ये 3 पैकेज आ जाएगा, स्वैगर जनरेशन एंड स्वैगर यूआई। इसके वर्जन्स भी शो करेंगे। अब इसको हम सेव करने के बाद एक बार बिल्ड कर लेते हैं, देखते हैं कोई अगर एरर्स है कि नहीं है। ठीक है, नो एरर्स। अब इसको हम सेटअप करते हैं। पहले इसे जाते हैं, इसे प्रोजेक्ट में जाते हैं और ये स्टार्टअप्स की फाइल है। स्टार्ट फाइल्स में क्लिक करने के बाद आप हमें यहाँ पे सर्विस ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमें सर्विस ऐड करनी है। यहाँ पे लिखना है सर्विस डॉट ऐड स्वैगर जैन करके, देन पैकेट ओपन, देन लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज़ करना है इसमें, सी एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स ऑन सी डॉट स्वैगर डॉक्स यूज़ करना है। देन हम अभी जो स्टार्टिंग कर रहे हैं वर्जन 1 से यूज़ कर रहे हैं, यानी ये फर्स्ट वर्जन है हमारा एपीआई का, तो स्टार्टिंग है। तो हमें यहाँ पे करना है न्यू ओपन एपीआई इन्फो, देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ऑन, देन ये क्लोज, और यहाँ पे हम टर्मिनेटर भी क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और देन यहाँ पे टाइटल्स दे देते हैं जो भी हमारे, सपोज़ अभी मेरा फर्स्ट है, ये एपीआई की सीरीज़ है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब एपीआई सर्विसेज लिखने के बाद अगर मैं इसमें वर्जन यूज़ करता हूँ, वर्जन इज इक्वल टू वर्जन यूज़ करता हूँ 1.0 वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें। एंड डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ वेब एपीआई सर्विसेज गेट पोस्ट, यानी डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल्स हो जाएगी। एक ये मैंने यहाँ पे सर्विस इसे मैंने ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद इसमें नीचे जाना है, आपको नीचे में जाना है ऐप में जाना है। ऐप में अब यूज़ करना है ऐप डॉट यूज़ स्वैगर, और सेकंड वन है यहाँ पे टर्मिनेटर्स लगा देता हूँ मैं, इसे ये क्लोज कर देता हूँ। सेकंड वन है ऐप डॉट यूज़ डॉट स्वैगर्स यूआई यूज़ करना है, एंड देन लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज़ करना है, और सी डॉट स्वैगर एंड पॉइंट, देन ब्रैकेट्स ओपन, देन और यहाँ पे लिखना है हमें स्वैगर वर्जन 1, यानी ये जेसन की फाइल्स हैं जो पैकेज के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड्स होती हैं, तो उसको रीड करता है मेनली जेसन। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉपर ढंग से है कि नहीं है। यहाँ पे मैं 1.0 क्योंकि वर्जन मेरा फर्स्ट है, देन यहाँ पे टर्मिनेटर लगा के मैं यहाँ पे इसे भी क्लोज कर देता हूँ दिस वन। तो यहाँ पे स्वैगर्स का कंप्लीट हो गया। एक और इसे एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। ये एप्लीकेशन को हमने रन करने के बाद जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहले भी वैल्यू आ रही थी इसके अंदर, सेम एग्जैक्टली वैसी आ रही है। तो एक बार हम इसे कॉल करके देखते हैं स्वैगर इज वर्किंग है कि नहीं है। स्वैगर स्लैश इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, तो हमने ये एक यूआरएल दिया तो ऑटोमेटिक ये हमारा पूरा व्यू पेज आ गया स्वैगर का, कि ये पोस्ट है गेट है, ये ऑलरेडी डिफाइन करता है कलर्स वाइज पोस्ट गेट पुट डिलीट्स मेथड्स। तो अब हम क्या करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट इस यूआरएल्स को कॉल करना है। तो हमें क्या करना है, सॉल्यूशन पे जाना है और कंट्रोलर्स में जाना है। कंट्रोलर्स में जाने के बाद ऐड करना है कंट्रोलर्स, देन यहाँ पे एमबीसी कंट्रोलर्स यूज़ करेंगे इसमें। तो यहाँ पे मैं देता हूँ होम क्रिएट कर दिया हमने कंट्रोलर्स, यहाँ पे इंडेक्स दे दिया और यहाँ पे हम रिटर्न करा देते हैं रीडायरेक्ट। यहाँ पे हम एक और न्यू कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, रीडायरेक्ट टू रिजल्ट्स, और यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे स्लैश स्वैगर
इंडेक्स डॉट एस्टिमल्स। जो हमारे पास जो वैल्यू है इसकी, जो यूआरएल है वो सेम होना चाहिए स्वैगर डॉट एचटीएमएल से। अगर कोई इशू आता है तो वैसे चेंज करेंगे। उससे पहले हमें एक यहाँ पे राउट, अब हम इसमें क्रिएट करेंगे राउटिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे ऐप डॉट यूज़ एमबीसी, देन ब्रैकेट्स ओपन, देन राउट लैम्डा एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे टर्मिनेटर्स दे देते हैं एक बार। यहाँ पे लिखते हैं राउट डॉट मैप राउट, देन ब्रैकेट्स ओपन एंड देन टर्मिनेटर्स। यहाँ पे लिख देते हैं नेम। नेम लिखने के बाद हमें लिखना है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट्स के बाद कॉमा लिखना है। यहाँ पे लिखना है टेम्पलेट्स, क्योंकि ASP डॉट नेट 2.2 में इसमें टेम्पलेट्स लिखने हैं, लेकिन अगर आप 3.1 यूज़ करते हैं तो इसमें आपको पैटर्न लिखना होगा सेम एज। तो यहाँ पे मैंने डबल कोड्स ओपन करने के बाद जो भी इसका जो डिफ़ॉल्ट्स होता है यूज़, मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, देन यहाँ पे लिखना है कंट्रोलर्स इज इक्वल टू होम, एंड देन यहाँ पे स्लैश, देन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, देन एक्शन दे देता हूँ मैं इंडेक्स पेज, देन यहाँ पे स्लैश। अगर कोई बाई डिफ़ॉल्ट आईडी होती है तो बाई डिफ़ॉल्ट दिस। तो ये हमारे पास एक राउटिंग्स हमने यहाँ पे क्रिएट कर दी है। अब क्रिएट करने के बाद इसको हम चला के देखते हैं इज़ वर्किंग और नॉट वर्किंग। अगर ये हमारा वर्किंग करता है तो हमारे एक स्वैगर्स का जो API की जो सीरीज़ है फर्स्ट वाली, वो कंप्लीट हो जाएगी साथ में। और देन मैं यहाँ पे एप्लीकेशंस को रन करता हूँ। अगर ये सेम एज, अगर मैं APIs वैल्यूज़ अगर मैं इसे हटा देता हूँ तो यहाँ पे सीधा सेम इंडेक्स पे पेज मूव कर रहे हैं। तो ये दिस इज़ गुड, ये सही है, अच्छा है, मूव कर रहे हैं। लेकिन बट जब हम बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को रन करते हैं तो यहाँ पे सेंड नहीं कर रहा। तो एक बार और ट्राई करते हैं, नो इशू। एप्लीकेशन को मैंने उसमें ऐप डॉट यूज़ एम्बेसी डबल्स था, इसलिए मैंने एक डिलीट कर दिया इसमें। देन एप्लीकेशन को एक बार और ट्राई करके देखते हैं। ओके, नो इशू। तो ये क्या कर रहा है कि ये बार बार वैल्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं कि न्यू रिडायरेक्ट, फ़िलहाल हम इसे यहीं पे ऐसे कर देते हैं। और देन फिर हम एप्लीकेशन को रन करते हैं फर्स्ट ट्राई। ठीक है, वो बीच में कभी कभी प्रॉब्लम्स करता है, तो ये ठीक है, ये हो गया। अब मैं स्वैगर्स का यूज़ करके दिखाता हूँ इसमें कैसे है। अगर मैं जैसे कि अभी मैंने कोई मेरे पास व्यू पेज नहीं है, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ अपने कंट्रोलर्स पैनल्स पे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर्स में, अगर मैं कुछ भी APIs क्रिएट करता हूँ जस्ट लाइक दिस, मैं कंट्रोलर पे जाता हूँ, अपनी एक APIs ऐड करता हूँ एम्पिटीज़ के नाम से, और देन यहाँ पे मैं दे देता हूँ एम्प्लॉयज़ की एक APIs मैंने ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने के बाद अभी मैं इस एप्लीकेशन को रन करता हूँ विदाउट डिबगिंग। विदाउट डिबगिंग रन करने के बाद तो ये हमारे पास अभी एम्प्लॉय का यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो अब हमें क्या करना है, एक इस क्रिएट करते हैं HTTP गेट, यहाँ पे लिखते हैं पब्लिक एक्शन रिजल्ट्स लिस्ट। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं ओके। ओके हमने रिटर्न कर दिया, लेकिन HTTP गेट्स लिख देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट लिख दिया हमने, API इसका नेम दे दिया हमने।
अब हम इस एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं इसमें चेंजेस हुए कि नहीं स्वैगर्स में टेक्स्ट में। हाँ, तो ये देखिए, ये स्वैगर्स का काम क्या है कि ये सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो करता है। अगर हम इसमें यहाँ पे अगर पैरामीटर्स भी दें, इनिट emp id, इंटीजर है, हम आईडी चाहिए, और मैं इस स्वैगर को एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देन ये स्वैगर्स आपको आइडेंटिफाई करा देगा कि यहाँ पे एक आईडी मांग रहा है डिमांड्स में, पैरामीटर्स है इसका, देन वो रिटर्न कुछ भी वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ में देखेंगे हम कैसे एपीआईज को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस सीरीज़ में आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।